हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ के बने 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ हमें दी है, हमें इसका सम निकालना है 10 टर्म्स तक। तो यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इजिकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू हमारी 2 है। डी की वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 7 माइनस 2 इजिकल टू 5 आ गई। एन की वैल्यू हमें 10 गिवन है, हमें फाइंड करना है एस एन। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एस 10 टर्म्स का हमें टर्म्स सम निकालना है। एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10/2 2a की वैल्यू 2 डालेंगे प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5। तो इस तरह से हम 2 से डिवाइड कर देंगे 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 माइनस 5। तो 5 4 प्लस 9 5 जा 45। 5 इंटू इन दोनों का सम करेंगे 49 और 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 245। तो इस तरह से हम इसका सम निकाल सकते हैं। पहले का फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें ये सीरीज़ के बने और 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1/15 होगी। डी की वैल्यू a2 माइनस a1 फार्मूला यूज़ करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम लेंगे 12 और 15 का एलसीएम 16 आ गया। 12 से 5 डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60 तो 5 ये आ गया। 12 4 जा तो 4 ये आ गया। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/60, ये वैल्यू आ गई हमारी डी की। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन इक्वल टू कितना हमारे पास 11 और एन की वैल्यू हमें 11 दी है और एस एन हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एन की वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास 11 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 15 है प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 1/60। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 11/2 2 1 जा 2/15 प्लस ये 10 1/60। तो 11/2 ये 2/15 प्लस 10 0 से 0 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर बचा 1/6। अब हम 11/2 लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 15 2 जा 30, 2 टाइम्स या 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 इंटू 6 5 जा 30। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 4 + 5 अपॉन में 30। यहाँ पर 11/2 इंटू 9/30 ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा और 3 से 10 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 33/20। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमें सीरीज़ के बने, तो हम यहाँ पर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर सीरीज़ दे रखी है। तो सीरीज़ में हमें ये नहीं दे रखा है इसमें कितने टर्म्स हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एल का या ए एन का फार्मूला लगा करके हम इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालते हैं। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें ए की वैल्यू फाइंड की 7, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 फार्मूले से। a2 की वैल्यू है 10 इंटीजर 1/2 माइनस 7। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7 ये आ गया। 2 एलसीएम आ गया इसका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 आ गया और 2 7 जा 14। इसमें से इसे माइनस करेंगे, हमारे पास 7/2 वैल्यू आ गई। हमारा लास्ट टर्म में हमारा 84। एस एन हमें फाइंड करना है, तो उससे पहले एस एन से पहले हमें एन फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं दी।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ हमें फाइंड करनी है। तो l की वैल्यू लास्ट टर्म में हमारा 84 ये दे रखा है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास 7/2 है। तो ये हो गया हमारे पास 84 माइनस 7 को ट्रांसफ़र कर दिया n-1 इंटू 7/2। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 77 बचेगा, n-1 इंटू में 7/2। तो ये 77 ये हमारे पास 77, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 इजिकल टू n-1। 7 1 जा 7, 7 से 11 टाइम्स कट गया, 22 इजिकल टू n-1। तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 22 + 1 इजिकल टू 23। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो और आसान हो जाएगा। Sn इजिकल टू n/2 a प्लस n। ये फार्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। तो हम इससे करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 23, अभी हमने फाइंड की थी। a की वैल्यू हमारे पास 7 और l की वैल्यू हमारे पास 84। तो यहाँ पर इस वाले तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, ये हो गया 91। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 91 से। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया 2093। 2 से इसे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम इसको लिखेंगे पहले 2093/2। हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गई वैल्यू। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1046। हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 1/2। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर ये सीरीज़ गिवन है और सीरीज़ में हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका सम क्या है, तो उसी तरह से सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद में Sn की वैल्यू निकालेंगे। अब सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में ये हमें सीरीज़ दी है और लास्ट टर्म दिया है -230। तो a की वैल्यू -5 होगी, d की वैल्यू निकालेंगे a2 - a1, तो -8 -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -8 में से 5 माइनस करेंगे -3 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमें उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे। इसमें कितने टर्म्स हैं, तो l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे। l की वैल्यू हमारे पास -230 ये गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास -3। तो -230 इक्वल टू -5, ये प्लस माइनस -3 n-1। ये 3 को हमने पहले लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ लिखो या यहाँ बातें की है। अब इसको हमने क्या किया, -230 इक्वल टू -5 -3n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा। तो -230 इक्वल टू -5 और +3, तो -2 बचेगा, -3 है। इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, -3n। तो हमारे पास में जो अब n की वैल्यू आएगी, यहाँ से इसे माइनस कर दिया 228 इक्वल टू -3n। तो n इक्वल टू हो जाएगा -228/-3। तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 जा और 3 6, यानी 76 वैल्यू आ गई इसकी हमारे पास में।
हमें यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था, तो एस एन की वैल्यू है 76/2, ए की वैल्यू -5 प्लस एल की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है -230। तो यहाँ पर हमें से ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि एक साइन ये रहा और दूसरा साइन ये रहा, तो इसीलिए इन साइनों को अलग शो करने के लिए हमें यहाँ पर इसे दूसरे साइन को ब्रैकेट में लिखना होता है। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 38 आ गया। ये -5 प्लस -230, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों माइनस के, इसीलिए तो इसकी वैल्यू आ गई -235। हमने इसे मल्टीप्लाई किया 235 को 38 से, तो हमारे पास वैल्यू है 8930। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर ये आ गया।